ओके, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। जैसे कि टॉपिक आपको नजर आ रहा है सामने, क्या लिखे हैं, बीजीय व्यंजक के पद। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है, आज इसके आगे हमें 3 टॉपिक और कवर करने हैं ताकि उसके अगले क्लास में हम अपना सैट एग्जाम्स का रिवीजन कर सके। ठीक है, तो देखते हैं क्या थे पद हमारे बीजीय व्यंजक के। मैंने कोई भी बीजीय व्यंजक लिखूं, मान ले मैंने लिख लिया z की घात 3 माइनस की z की घात 2 माइनस का z माइनस का 3z प्लस का 5। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें पद कितने नजर आ रहे हैं टोटल। बताओ जल्दी से, कितने पद हैं। 4 है, सभी को नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही एकदम। 4 पद है इसमें, ये है आपका पहला पद। 4 टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। 4 ही तो है। ठीक है, 4 पद है इसमें टोटल। अब वो 4 पद या 4 टर्म्स कौन कौन से हैं, आपसे भी तो बोल सकता है कि कौन से हैं। तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है या पहला जो पद है, पहला पद है z की घात 3। सेकंड जो है, दूसरा जो पद है वो है माइनस का z की घात 2। बेटा मैंने आपसे पहले भी बोला है कि साइन जरूर देखना है, जो आगे साइन लगा होगा किसी भी चर के, है ना, या किसी भी पद के, किसी भी पद के जो आगे साइन लगा है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो पद है, थर्ड टर्म क्या है, माइनस का 3z। और चौथा और आखिरी पद क्या है, 5 प्लस का 5। सभी को क्लियर हो गया कैसे हमारे पद होते हैं और पदों के निशान हमें साथ में लगाने होते हैं। मैम ठीक है, ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए इसी में मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवा रही हूँ। मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए वही क्वेश्चन। बेटा मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा आपके सामने, बीजीय व्यंजक, और आपसे बोला कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपने देखा कि 4 पद हैं, 4 पद नजर आ रहे हैं ना सभी को, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब चारों को अलग अलग मुझे देखना हो तो कैसे पता चलेगा, आप देखोगे कि जो पहला पद है, फर्स्ट जो टर्म है वो z की पावर 3 है, तो मैंने लिख दिया पहला पद z की घात 3। दूसरा जो टर्म है माइनस का z स्क्वायर है। अब z की घात 2 के आगे माइनस का निशान है ना, तो वो निशान भी मुझे लगाना पड़ेगा, माइनस का z स्क्वायर। तीसरा जो है 3z है, 3z के आगे कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। 5 के आगे कौन सा निशान है, आखिरी पद, चौथा पद, प्लस का। तो प्लस का 5 हमारा आखिरी पद। मुझे आता है। क्या क्या बोला बेटा आपने। मैम बोल रही है वो लड़की ना कि मुझे आता है। ओके, अभी सभी को क्लियर हो गया ये चीज। यस एक क्वेश्चन करें पोल में। मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम, दे दो पोल में क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। ये है आपका बीजीय व्यंजक, y की घात 3 माइनस का 5y माइनस का 17, और आपको तीनों पद पहचानने हैं। तो जितने इसमें पद हैं, सॉरी, जिसमें जितने पद हैं इसमें वो पहचानो। कौन कौन से पद हैं, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कीजिए से। y की घात 3 माइनस का 5y माइनस का 17, सभी पद पहचानिए। मैम आपने यही क्वेश्चन सोमवार को भी दिया था पोल में। ये क्वेश्चन मैंने दिया था। यस मैम यही था। नहीं, सोमवार वाले पोल में तो बेटा हमने वाला सवाल किया था ना, फॉर्मेशन वाला, बीजीय व्यंजक को बनाने वाला।
वेरी गुड, 22 बच्चों का आंसर आ गया है, जिसमें से 19 बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड, वेरी गुड। मैम हाँ, सभी को आंसर करना है बेटा, अभी सिर्फ 26 बच्चों ने आंसर किया है। सबका आना चाहिए, कोई भी बच्चा ना रह जाए जो पोल में आंसर ना करे। गुड, 31 बच्चों का आ गया बेटा, बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, हो गया बेटा सभी का? यस मैम। ठीक है, आखिरी की 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर जल्दी से, जिन्होंने पोल में नहीं किया, 10-12 बच्चे रहते हैं। एकदम करेक्ट। देखो क्या है इसमें, बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है। ठीक है, क्या है बीजीय व्यंजक? y की घात 3 माइनस का 5y माइनस का 17। तो 3 पद है इसमें, 3 टर्म्स है। पहली जो टर्म है, पहला वाला जो पद है वो है y की घात 3, दूसरा जो है वो है माइनस का 5y, तीसरा जो है वो है माइनस का 17। यही तो है। यस मैम। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहे हैं? तीनों। बी वाले में इसके 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आ गया समझ? यस मैम। हाँ, यस मैम। 3-4 बच्चों ने गलत किया था, बाकी सभी को आ गया बेटा समझ, जिन्होंने गलत किया था उनको भी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़े अपने। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। ठीक है, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। ठीक है, लाइक एंड लाइक टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब समान पद होने के लिए, समान मतलब एक जैसे, ठीक है, एक जैसे पद या एक जैसे लाइक टर्म्स होने के लिए आपको दो चीजें जरूर देखनी है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सबसे पहला तो चर एक जैसा होना चाहिए, है ना, वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। दूसरा जो चर की घात है वो भी एक समान होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मिल जाती हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो लाइक टर्म्स हैं या समान पद हैं। सभी को क्लियर इतना? यस मैम। सभी को इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके सामने लिखती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? लिखा है y की घात 2, y की घात 2 माइनस का 3y प्लस का 7y। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें समान पद कौन से हैं, लाइक टर्म्स कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, 3 पद आपको नजर आ रहे हैं। अब एक जैसे कौन से होंगे बेटा? पहले तो चर समान हो। चर तो ऑलरेडी सब में समान ही है ना। चर क्या है इसमें? y है, वेरिएबल y है। ठीक है, सारे ही y की फॉर्म में है।
दूसरा आपको घात देखनी है, पावर देखनी है वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे किसमें है, माइनस के 3y और 7y। माइनस का 3y और 7y में आप देखोगे दोनों की पावर क्या है बेटा, y की पावर दोनों में 1 1 है, मतलब इक्वल है पावर। तो आप क्या बोलोगे कि माइनस का 3y और प्लस का 7y आपस में कैसे पद हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। सभी को क्लियर हो गया, बताइए। एक बार और एक बार और, ठीक है। देखो मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में ही कि इक्वल टर्म्स, सॉरी लाइक टर्म्स या समान पद जानने के लिए आपको सबसे पहले तो वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए, चर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि चर तो एक ही है, y है ना चर यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चर की घात समान हो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा y की घात 2 और माइनस का 3y, y की घात 2 और माइनस के 3y में क्या डिफरेंस है, दोनों मुझे बताओ, क्या ये समान पद है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बेटा y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, दोनों की घातें अलग अलग है ना, इसकी घात 2 है, यस मैम। इसकी घात 1 है। लेकिन मुझे पता है कि समान पद या लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनकी जो घातें होती है, पावर होते हैं, इक्वल होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसलिए इनको क्या बोलोगे, ये हमारे असमान पद हैं, अनलाइक टर्म्स, असमान पद, यस मैम। अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो उसी तरह आप लाइक टर्म्स भी बता दोगे। लाइक टर्म्स के लिए पावर क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, जैसे कि 3y और 7y। मैम ये पता कैसे चला असमान पद है ये? असमान इसलिए पता चला ना, मैंने पावर देखी, y की पावर 2 है ना ये बेटा, यहाँ देखो y की घात 2 है और 3y में आपको घात क्या नजर आ रही है, घात तो एक है ना 3y और 7y में, इसलिए मुझे पता चल गया कि अलग अलग है। ठीक है, पावर देखनी है आपने और चर मैम एक बार और सॉल्व करके दिखा दीजिए प्लीज। मैं एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ, रुक जाओ, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए। एक मिनट बेटा, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन चली गई है, दोबारा से शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास से जाएगा नहीं। मुझे बताइएगा स्क्रीन नजर आएगी आपको तो। ओके मैम। नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है, अच्छे से आ रही है। ठीक है, ठीक है। यस बोलो। मैम जी मैं क्लास नहीं ले सकती, मैं कहीं जा रही हूँ, जाऊँ? बेटा वो तो आपको जाना ही है, बट ध्यान रखो कि जब भी क्लास हो ना, तो ऐसा प्रोग्राम उस टाइम पे बनाओ कि आप क्लास ले सके। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग 8:30 क्लास में बाद से अटेंडेंस कर लूंगी। अगर आप पॉसिबल हो तो 8:30 से 9:30 बजे वाली क्लास ले लें, ठीक है? यस मैम, मैं वही कर लूंगी। ठीक है बेटा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने लिखा z की घात 4 माइनस z की घात 3 प्लस z की घात 3 प्लस का 4z माइनस का 3z प्लस 4। इतना बड़ा मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको मैं सबसे पहले समान पद क्या है वो दिखा रही हूँ, लाइक टर्म्स इसमें क्या होंगी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लाइक टर्म के लिए बेटा आपको चर समान चाहिए थे ना, वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए, तो सब में एक ही वेरिएबल है z। तो पहला स्टेप तो मेरा क्लियर। दूसरे स्टेप में आपको पावर देखनी है, घात देखनी है, तो किस किस की घात एक समान है, सबसे पहले तो देखो पेयर बनाने आपने जोड़े, ये और ये दोनों की घात 3 है ना, तो समान पद पहला तो माइनस का z की घात 3 और 2z की घात 3 माइनस का z क्यूब और प्लस का 2z क्यूब, ये आपस में कैसे पद हो जाएंगे, एक जैसे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। साइन भी देखना है, साइन आगे माइनस है तो माइनस लगाओगे। उसी तरह दूसरा पेयर एक और है, ये वाला और ये वाला, 4z एंड माइनस का 3z। यहाँ पे दोनों की घातें क्या है, 1 और 1 है, एक जैसी है ना, तो इसलिए ये भी कैसे टर्म्स हो जाएंगे आपस में, लाइक टर्म्स। क्लियर हो गया?
ये वाला एग्जाम्पल बताओ जल्दी। यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, तो ये तो लाइक टर्म्स हो गए। उसी तरह अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें अनलाइक टर्म्स कौन से हैं, असमान पद कौन से हैं। अनलाइक टर्म्स तो जितने भी बचे हुए हैं वो अनलाइक ही तो हो गए। मतलब मैं बोलूं z की घात 4 और माइनस की z की घात 3 अनलाइक है, आपस में असमान है। z की घात 4 और 2z की घात 3 ये भी असमान है, क्योंकि यहाँ घात 4 है, यहाँ 3 है, असमान है। जितने भी बच गए 4z और 4 ये भी असमान पद है। माइनस का z की घात 3 4z ये भी असमान पद है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर इसमें बन जाएंगे जिनकी घातें अलग, वो सारे के सारे आपस में असमान हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम एक बारी और बता दो। जिसको स्क्रीन नहीं आ रही दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिए बेटा। एक बार फिर से बता दूं यस मैम। बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ पावर देखनी है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इतना मैम पावर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल आपको बस टर्म्स देखनी है। आपको कितने पद नजर आ रहे हैं, पदों में पहचानो एक जैसे, जिनकी पावर एक जैसी है उसके आगे नंबर को भी नहीं देखना, नंबर से भी फर्क नहीं पड़ता आगे जो लिखा है। मैम बस नंबर सिर्फ और चाहे अलग अलग हो। क्या फर्क पड़ता है, आपको पावर देखनी है ना। यहाँ z की पावर 3 है, यहाँ z की पावर 3 है, दोनों 3 3 है ना। अब इसके आगे कुछ भी नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको पावर देखना है, सिर्फ घात देखनी है। अगर घात एक जैसी है, चर एक जैसा है, तो वो समान पद हो जाएंगे। तो अब मैम मैं ये आप- सॉल्व नहीं, हाँ मैम इसे बोलो। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा? नहीं, सॉल्व नहीं करना है, इसमें तो बस पहचानना है ना कि समान पद क्या है। अभी तो सॉल्व करने वाला हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ओके मैंने मैम। आपके सामने लिखा x की घात 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। अब मैं आपसे बोल रही हूँ, क्या x की घात 2 और 2x स्क्वायर समान पद है? यस और नो लिखना बस चैट सेक्शन में। समान है, लाइक टर्म्स है या नहीं? यस और नो। वेरी गुड। बिल्कुल है, एकदम सही बोल रहे हो आप लोग। कैसे पता चला? आपने दोनों की पावर से तो कंपेयर किया, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, इसलिए लाइक टर्म्स हो गई। क्या माइनस का 2x और 2x स्क्वायर आपस में समान पद है? ये भी समान पद है क्या? यस और नो चैट सेक्शन में। नो मैम। ये नहीं है ना? यस। एक बच्चे ने बोला है, चलो अभी देख लेंगे है या नहीं। देखो, ये नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की घात देखो, यहाँ पे x की घात 1 है, पावर 1 है x की। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। क्या 1 और 2 बराबर है? नहीं है। तो ये असमान पद होंगे, समान पद नहीं होंगे। क्लियर? यस मैम। जिसने भी y लिखा था, किसने लिखा था y? नितिन राजपूत के नाम से जो है। क्लियर बेटा? चलिए एक सवाल करें पोल में। यस मैम। हाँ बेटा निदा, सिर्फ घात देखनी है और ये देखना है कि चर भी समान हो। यहाँ पे सारे टर्म्स x यस मैम। यस मैम। बेटा किसका माइक ऑन है? मनीष सिंह के नाम से माइक म्यूट रखो। निदा बेटा, सिर्फ आपको पावर देखनी है और आपको चर भी देखना है। यहाँ पे सारी टर्म्स x की फॉर्म में थी ना, इसलिए मैंने कंपेयर किया। अगर ऐसा होता y की घात 2 माइनस का 2x स्क्वायर, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। भले ही यहाँ दोनों की घातें समान है, पर चर तो अलग अलग है ना, वेरिएबल यहाँ पे दोनों अलग अलग है।
एक y है एक x है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, चर भी एक जैसा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन मैम है, इसकी चर एक जैसी है, वो समान पद नहीं है। नहीं चर, चर तो एक जैसे हैं, सॉरी घाते तो एक जैसी है, लेकिन क्या बोला उसने? बेटा एक मिनट रुकना, मेरा आजकल ओपन बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है ना, मैंने क्वेश्चन में दिया y की पावर 2 एंड x का स्क्वायर, दोनों की पावर एक जैसी है, बट मैम सेम दोनों के दिखाई नहीं चर दे तो रहा अलग है। अलग है ना, एक जगह x है एक जगह y है। स्क्रीन मैम शेयर कर रही स्क्रीन हूँ, नहीं आ रही। मैम स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर नहीं रही हूँ, दिख रही। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा, रुक जाओ। अब दिख जाएगी। यस मैम। मैम यहाँ पे आपको क्यों कंफ्यूजन हो रही है? मैंने लिखा है y का एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, भले ही दोनों की पावर एक जैसी है बेटा, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, क्या x और y एक जैसे हैं? नो मैम। तो फिर क्यों बोलोगे ये तो अनलाइक टर्म्स हो गए ना, लाइक टर्म्स थोड़ी ना हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ओके करते मैम, आ हैं। गया। पोल में सवाल है ये, तो आपको यहाँ पे देखना है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, y की घात 3, y की घात 3 माइनस का 5y, y की घात 3 माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का 3। आपको इनमें से समान पद पहचानने हैं, कौन से लाइक टर्म्स। ठीक है, जो आपको इन चारों में से जो भी आपको जोड़ा नजर आ रहा है समान पद का, उसको पोल में टिक कीजिए। मैम साइन को भी देखना है ना। क्या बेटा? साइन भी देखना है, हाँ बिल्कुल साइन भी देखना है। वेरी गुड, 19 में से 15 बच्चों का आंसर करेक्ट है एकदम। वेरी गुड, 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। सभी को आंसर करना है पोल में। वेरी गुड, 30 बच्चों का आंसर आ गया। बेटा गलत तो वैसे किसी का नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी 8 बच्चों ने इसे गलत कर दिया है। ठीक है, सभी ने कर दिया आंसर या अभी भी कोई रहता है? चलिए 34 बच्चों का आ गया। 10 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया ये अभी अभी, 10 बच्चों ने, बहुत ही बड़ा नंबर है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। जिन्होंने पोल में नहीं किया तो
तो बीजीय व्यंजक आपको साफ नजर आ रहा है, ये है y की घात 3 माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का 3। आपको इसमें समान पद बताने थे, लाइक टर्म्स। तो आपको साफ नजर आ रहा है माइनस का 5y और माइनस का 7y तो आपस में एक जैसे पद है या नहीं? दोनों में y है, ठीक है। दोनों में y की घात क्या है? 1। दोनों में y की घात 1 है ना, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो दोनों कैसे पद हो गए? समान पद हो गए, ठीक है। यस मैम। मैम देखो ये बेटा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि 10 बच्चों ने क्यों गलत कर दिया, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ आपको बीजीय व्यंजक को मैम आ गया, समान है या असमान है। अगला क्वेश्चन करें। समझ आ गया। यस मैम। बेटा इस बार सबका ठीक होना चाहिए। यस मैम मैम। इसका आंसर क्या था वैसे? बेटा इसका आंसर था ये वाला, ऑप्शन डी। कैसे? क्या कैसे? बेटा? अभी तो मैंने समझाया, आपने सुना नहीं क्या ध्यान से? आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। ठीक है, ये लिखा था ना मैंने। आपको यहाँ पे एक जैसे पद कौन से नजर आ रहे हैं? ये और ये, माइनस यस का मैम। 5y और माइनस का 7y। मैम मेरे को यही लगा था पहले। हाँ ठीक है। चलिए अगले वाले में आपने असमान पद बताने हैं जो एक जैसे ना हो, अनलाइक टर्म्स। तो बीजीय व्यंजक देखो, z क्यूब माइनस का 5z माइनस का 7z प्लस का 3z। बेटा जो अलग अलग हो, जो एक जैसे ना हो, अलग अलग बताना है, बिल्कुल उल्टा है पहले का। तो जो अलग है उसको पहचानो। चारों ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देख के आपको आंसर पता चल जाएगा जो अलग नजर आ रहा है। ऐसा जोड़ा जो आपस में अलग है। वेरी गुड। गुड बेटा ध्यान से करो, मैंने बोला जो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, एक जैसे है ही नहीं, डिफरेंट हो, उनको पहचान। वेरी गुड। 14 में से 11 का ठीक है, काफी सही जा रहा है ये वाला सवाल। गुड। बढ़िया। अब 5 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। गलत मत करो बेटा, इजी सवाल है। बाईस बच्चों का आगे आंसर। z की घात 3 माइनस का 5z माइनस का 7z प्लस का 3z, इन चारों पदों में से अलग अलग कौन से हैं? आंसर आपका ऑप्शन में ही है, जो अलग हो। बिल्कुल अलग होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। गुड।
अभी भी 8 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना ही शुरू नहीं किया, और सिर्फ देख के पहचानने वाले सवालों में ही आप इतना गलत कर दोगे तो सवाल कैसे सॉल्व करोगे? हम्म। ये वाला क्वेश्चन तो पहले वाले से भी काफी बच्चों ने गलत कर दिया। सभी को आंसर करना है, लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो आंसर नहीं कर रहा। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। देखो अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो, आपको पता ही होगा किस ऑप्शन पे टिक किया आपने। देखिए सभी सभी पोल में। तो ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ जबकि हम ऑलरेडी इतने सारे सवाल कर रहे हैं इसके? चलिए बाकी चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। जो भी लगाया है आपने। ठीक है, चलो देखो बेटा। मैम इसमें ये z क्यूब और प्लस का 3z क्यों नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, लेकिन आपको ऑप्शन में जो दिया होता उसको देखना है। बन तो बहुत सारे पेयर सकते थे। देखो बेटा इसमें जो अलग है आपको अलग वाले बताने थे। अलग तो देखो ये तीनों एक जैसे हैं क्योंकि इन तीनों पदों की घात एक है, लेकिन आपको अलग बताने थे। तो ऑप्शन वाइज क्या था? z की घात 3 और उसके साथ कौन सा दिया है? माइनस का 5z। ये ऑप्शन में गिवन था, लेकिन और भी पेयर थे इसके। z की घात 3 माइनस का 7z, ये भी अलग है। z की घात 3 और प्लस का 3z, ये भी अलग है। लेकिन ऑप्शन वाइज चेक करना होता है ना, ऑप्शन में कौन सा दिया है? ये दिया है, तो यही इसमें अलग पद होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। होने को तो 3 अलग मैम पद। मैंने सी पे कर दिया। सी क्यों करा? सी में आपको कहाँ नजर आ रहा है क्या कोई जो अलग है? सी वाले में देखो, सी वाले में आपको कौन सा है जो नजर आ रहा है कि अलग है? बताओ। सी में तो दोनों एक जैसे हैं, माइनस का 5z और प्लस का 3z, दोनों की घातें एक एक है। बेटा ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, तभी तुम्हें मदद कर पाऊंगा ना आपकी। कहाँ हुई कंफ्यूजन? बताओ मैम जल्दी हम से। इसकी घात नहीं पहचान पा रहे। दोबारा बोलो। मैम इसकी घात नहीं पहचान पा रहे, सिर्फ ये 1 का है कि 2 का है। घात तो बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है, घात कैसे नहीं पहचान रही? मैंने आपके सामने सवाल लिखा, मैंने आपके सामने लिखा ये। मैं लिख रही हूँ z की घात 3 और एक जगह लिख रही हूँ 3z। अब मुझे कोई भी देख के ना, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो देख के साफ बोल देगा कि यहाँ पे तो ऊपर मेरे को 3 नजर आ रहा है। जिसको कम से कम नंबर्स आते हो वो बोलेगा ऊपर 3 है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, z के ऊपर कुछ नहीं है। अब जिसके ऊपर कुछ नहीं वहां तो 1 मानते हैं। आप मुझे बताओ कैसे नहीं दिख रहा आपको कि यहाँ 3 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है? मैम आंसर कैसे बताएगा? वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। z के ऊपर वो है। एक मिनट, रोहित के नाम से जो बच्चा, आप बोलो पहले, बोलो। चलो दीपेंद्र के नाम से जो बच्चे, मैम आप बताओ। मैम जैसे z के ऊपर कोई लगा हुआ है 3, जैसे हाँ कोई सी भी वो मतलब स्क्वायर आ जाए या कुछ भी आ जाए पर उसकी घात 3 ही रहेगी।
मतलब कोई सा भी नंबर आ जाए वही चीज रहेगा। दोबारा मुझे नहीं समझ में आ रहा। z की घात 2 आ जाए तो मैम देखो जिसकी पावर मतलब 3 हो 2 हो, तो वही चीज नीचे आएगी ना। मुझे मैम वो वाला क्वेश्चन नहीं करवा रही है मैम ने सिर्फ ये बताया घात पहचाननी है। मुझे आप में से किसी की वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप बस इतना ध्यान दो, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ z के ऊपर क्या लिखा है? z के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे? 3 यहाँ z के ऊपर क्या लिखा है? कुछ भी नहीं मैम। कुछ नहीं है तो क्या बोलोगे वहां पे? 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं। आप मुझे बताओ, क्या 3 और 1 आपस में बराबर होते हैं? नो मैम। तो फिर कैसे बोलोगे कि ये एक जैसे पद है? एक जैसे पद के लिए मैंने क्या बोला, आपको घातें देखनी है। तो 3, 1 की घात 3 है, 1 की घात 1 है, तो अलग अलग हुए ना। यस सिंपल मैम। सी चीज है बेटा, ये क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो उसमें? सिंपल सी चीज है, बस घात देखो। घात तो पता है ना, जो ऊपर लिखी रहती है पावर, जो किसी यस भी मैम। टर्म के ऊपर लिखी है, बस वो देखना है। चलिए अगला करते हैं। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। चलिए अब हम देखते हैं पदों का गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना। गुणनखंड मतलब तोड़ना। जैसे मैं एक संख्या लिखती हूँ 6। 6 का मतलब क्या है बेटा? 6 किसको मिला के, मतलब किन दो संख्याओं को गुणा करूंगी कि 6 आएगा? फैक्टर में गुणा करके लिखते हैं। 2 और 3 को गुणा करूंगी 6 आएगा। यस मैम। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? इसके जो फैक्टर है, गुणनखंड क्या है? 2 और 3। 2 गुणा 3, या 2 और 3 इसके फैक्टर है। 2 और 3 इसके फैक्टर है, क्योंकि 6 को, 6 कब आता है? जब 2 और 3 को गुणा करते हैं। उसी तरह मैं बोलती 15 के गुणनखंड लिखो। 15 का आप लिखते 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 को गुणा करके 15 आता है यस मैम। है ना। अब इसी तरीके से आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाएगा। जैसे 5xy दे रखा है उसने, 5xy। अब बोले इस 5xy को तोड़ के लिखो, गुणनखंड करो। इसका क्या आएगा? 5xy का क्या मतलब है? 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय y, यही है ना। 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 5 कॉमा x कॉमा y, क्योंकि इन तीनों चीजों से ही मिलके पूरा 5xy बना है। क्लियर हुआ? यस मैम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो क्या होगा? अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 5xy में आगे मैंने 4 जोड़ दिया। अब मैं बोल रही हूँ इसको तोड़ के दिखाओ, तो 5xy को तो आपको पता है कैसे तोड़ा आपने, 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय y। अब इस 4 को कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोनों के मैंने गुणनखंड लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए। क्लियर है? मतलब किसी भी पद को तोड़ना ही, ठीक है, तोड़ना ही उसका गुणनखंड या फैक्टर कहलाता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इतने सारे पद, 18zx प्लस 5y²। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? 18zx प्लस 5y² प्लस 3y प्लस 21। अब मुझे इसके चारों के चारों पदों का गुणनखंड करना है, फैक्टर्स लिखने हैं। तो बेटा 18 कब आएगा? 18 कब आएगा? आप बोलोगे 9 और 2 को गुणा करके 18 आता है, ठीक है। z गुणा x, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 18zx का मतलब क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई बाई x। अब बेटा 9 को भी आप तोड़ सकते हो, और 9 कैसे आया होगा? जब 3 और 3 की गुणा हुई होगी तभी 9 आया होगा। 2 की जगह 2 गुणा z गुणा x। अब क्या ये इसके आगे और टूट सकता है? क्या इसके आगे और No, टूट सकता है? नहीं नो ना। मैम।
क्योंकि आपको पता है 3 किसी और के टेबल में नहीं आता 1 के अलावा, 1 मैंने देखना नहीं है। किसी भी नंबर के पहाड़े में 3 या 2 आता है, नहीं आता। तो ये मेरा यहाँ पे टूट गया, यही इसका गुणनखंड है। अब 5y² का कर लेते हैं। अब 5 तो किसी के टेबल में नहीं आता ना, तो क्या लिखोगे 5 मल्टीप्लाई y की घात 2 है। y की घात 2 होने का क्या मतलब है, y यहाँ कितनी बार होगा, 2 बार। y मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। एक बार और समझा दो मैम। बेटा देखो 5y² का क्या मतलब है, एक यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे y की घात कितना दे रखा है, 2 है ना, मतलब y यहाँ कितनी बार लिखा होगा, 2 बार। 5 की पावर 3 का क्या मतलब था, जो हमने पढ़ा था 5 गुणा 5 गुणा 5। उसी तरह y की घात 3 होगा, इसका क्या मतलब होगा, y गुणा y गुणा y। अब यहाँ y की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, y गुणा y, ठीक है। यस मैम। 2 बार। मैम 18 वाला समझा दो एक बार। बेटा 18 वाले में कुछ नहीं किया, 18 किस किस के पहाड़े में आता है, मैंने देखा 18 हमारा 9 गुणा 2 करोगे तो 18 आएगा। वैसे 6 गुणा 3 भी 18 है, लेकिन मैं 9 गुणा 2 से कर रही हूँ। 9 को 2 से गुणा करूंगी 18 आएगा। फिर 9 कैसे आएगा, जब 3 को 3 से गुणा करूंगी, 3 को 3 से गुणा करूंगी। अब इसके अलावा ये आगे नहीं टूट सकता, यस मैम आ गया ठीक है। समझ आ अब गई। 3y देखो, अगला है 3y। 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 गुणा y, ये इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, तो 3 और y 21 किसके पहाड़े में, 7 गुणा 3। ये इसके सभी के मैंने सारे पदों के मैंने फैक्टर्स कर लिए, गुणनखंड कर लिए, और यही इसका उत्तर है। एक बार मैम देख आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही साफ से। बताओ बेटा, सभी को समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने लिख रही हूँ माइनस का 8 या माइनस का 5 z की पावर 3। अब इसका अगर मुझे फैक्टर लिखना हो, क्या लिखोगे, सभी चैट सेक्शन में आंसर करो। माइनस का 5 z की घात 3, आंसर चैट सेक्शन में करेगी। इसके गुणनखंड लिखिए। जल्दी से चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन ऑन है ना? हाँ ऑन है, जल्दी से करो बेटा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मल्टीप्लाई करना है ना बेटा सभी के सभी, क्योंकि चैट में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सो जाते हो क्या बीच बीच में? आंसर करिए जो आपको लग रहा है, मैं ये नहीं देख रही कि सही है या गलत। आपको जो लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा वो लिखो। हाँ वेरी गुड प्रीति, गुड, हाँ एकदम करेक्ट। बेटा गलत करोगे फिर कभी सही होगा, तो आंसर सभी को करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो कैसे होगा। आपको साइन भी देखना है। 5 के आगे क्या लिखा है, माइनस का, तो 5 आपको पता है किसी के पहाड़े में नहीं आता 5 के अलावा, तो इसको माइनस का 5 ऐसे ही रहने दोगे क्योंकि आगे माइनस है ना। मल्टीप्लाई z की घात 3 है, मतलब यहाँ z कितनी बार लिखा है, 3 बार। z गुणा z गुणा z, और यही इसका उत्तर है। समझ में आया? देखो साइन जरूर लगाना क्योंकि आगे माइनस लिखा है। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया वो पूछ लो, क्योंकि अब मैं पोल में दूंगी सवाल। बताओ बेटा। यस मैम दे दो पोल में। पोल में देखो, ठीक है। चलिए करते हैं पोल में क्वेश्चन। 5x बहुत ही इजी है। 5x के फैक्टर क्या होंगे? 5x कब आया होगा? कीजिए पोल।
यस, वेरी गुड। आप तक सबका ठीक है, वेरी गुड बेटा, गुड। गुड, ये क्वेश्चन तो काफी बच्चे सही कर रहे हैं, बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक ही बच्चे का गलत हुआ है अभी तक और सबका ठीक है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो, फिर इसके आगे 2 और सवाल है, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा अगली क्लास से आपको पता है कि हमें सेट एग्जाम्स की तैयारी करनी है। जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी हम शुरू कर पाएंगे। मैम अगली क्लास भी लेनी है क्या हमें? यस, अगली क्लास से मतलब जो अगली क्लास कब होगी आपकी, फ्राइडे को, तब से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना रिवीजन। यस मैम। हाँ, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। 5x कैसे आएगा जब 5 को मैंने x से गुणा करा होगा। 5 और x को गुणा किया होगा, इसका मतलब कौन से 2 इसके गुणनखंड, एक 5 और दूसरा x। सी इसका करेक्ट आंसर है, 5 और x। बेटा अमन सैनी के नाम से जो बच्चा है, x भी तो है बेटा साथ में, 5 क्यों बोल रहे हो, x भी तो देखो साथ में। अगला करे क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, यस मैम। देखो ये भी बहुत इजी है। माइनस का 7p², माइनस का 7p की घात 2 कीजिए, इसके पद बताइए और इसके गुणनखंड करिए, फैक्टर्स करिए। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं है, सभी का ठीक। गुड बेटा, आज हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसके। वेरी गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सबके आंसर आ चुके हैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बस एक बच्चे का गलत और सबका ठीक। वेरी गुड बेटा, चैट सेक्शन में कीजिए बात। तो आपको पता है भाई 7 तो किसी और के पहाड़े में आता ही नहीं है 7 के अलावा, और 7 के आगे माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, माइनस का 7। पी की घात 2 है, मतलब पी 2 बार लिखा होगा ना, पी को 2 बार लिखा होगा, पी गुणा पी, पी गुणा पी। तो बस 3 यहाँ पे आपको नंबर्स नजर, मतलब एक संख्या और 2, मतलब एक संख्या और चर नजर आ रहा है ना, तो माइनस का 7 पी कॉमा पी, यही इसके गुणनखंड है, फैक्टर्स है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल करें, एक लास्ट बचा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। माइनस का 3m² NL, माइनस का 3m² NL। ठीक है, इसके फैक्टर्स लिखिए जल्दी से। अब जल्दीबाजी में गलत मत करना, सभी को ठीक करना है ये। माइनस का 3m की घात 2 NL।
गुड, अभी तक सभी का ठीक है। बढ़िया बेटा, बढ़िया। गुड, 26 में से 25 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। वेरी गुड बेटा। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। अभी भी सबका ठीक था, सिर्फ एक को छोड़ के। तो चलो देखो क्या लिखा है। -3, देखो 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो -3 ऐसा का ऐसा, क्योंकि आगे माइनस साइन है। n m की घात 2 है ना, मतलब m 2 बार लिखा होगा, n 1 बार लिखा होगा और l भी 1 बार लिखा होगा। तो कौन से हमारे 4 इसमें हो गए? कौन से 4 हो गए? -3 m गुणा n गुणा l, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। इजी Yes, टॉपिक ma'am. था। अगली क्लास में इसका बस एक ही टॉपिक बचता है, उसके बाद हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, ओके बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक है। होमवर्क आपको पता है, लिंक में फॉरवर्ड कर दूंगी कल आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, और जिस बच्चे को डाउट है रुक जाओ, बाकी जा सकते हैं।